हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय टैरो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी। तो आज दोपहर आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं? एक दूसरे को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ठीक है। तो आज दोपहर की एनर्जी में आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, और ये एनर्जी आपसे जितनी भी मैच हो उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए और गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। आपका प्यार, आपका सपोर्ट मिलता है, उसके लिए आप सबको धन्यवाद, ठीक है। बहुत सारे व्यूअर्स आपको गुड न्यूज़ मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को कंटिन्यू लगातार याद कर रहे हो, फील कर रहे हो। चाहे आप लॉन्ग डिस्टेंस पे हो या आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं भी हो रही है, या आप एक छत के नीचे हो, या फिर आप घर से कहीं दूर हो या आसपास हो। कहने का मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं कंटिन्यू आप एक दूसरे के बारे में, इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। द मास्टर, देखिए यहाँ पे बहुत सारे व्यस्त गुड न्यूज़ के चांसेस हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे व्यस्त आपको लॉ ऑफ कर्मा की एनर्जी बताता भी है। ये आपका किया हुआ जो कर्म है, जो आपने बढ़िया कर्म किया है, या रिश्ते में किया हो, करियर में किया हो, कुछ व्यूअर्स आपकी तरफ गुड न्यूज़ आ रहा है। ये रिलेशनशिप को लेकर भी है गुड न्यूज़, ठीक है। तो कुछ व्यूअर्स यहाँ पे ऐसा कि आपके रिश्ते में कंप्लीशन भी आ रहा है, ठीक है। पास्ट लाइफ, हमें तुमसे प्यार इतना कि हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना कि हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। सुना गम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग। क्या बात है। यहाँ पे मैंने कहा ना, बहुत सारे व्यूअर्स आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, एक जैसी सोच, एक जैसी फीलिंग्स, ठीक है। और गुड रिजल्ट भी दिख रहा है, रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग भी हो रहा है, डिवाइन प्रोडक्शन दे रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप पर। लेकिन आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है ना। कुछ पुरानी ब्लॉकेज है, कुछ कर्मा है, कुछ ऋण है, ठीक है। वो आप दोनों को मिलकर रिलीज करना है, पास्ट लाइफ, ठीक है। कुछ ब्लॉकेज जो है पास्ट से आ रहे हैं, लेकिन कुछ पास्ट को लेकर आप दोनों को भुलाने की ज़रूरत भी है, ठीक है। अपने मन की उदासी, परेशानी को दूर भी करना है बाबू। देखिए यहाँ पे आप दोनों पक्का मिरर कर रहे हो, एकदम एक जैसी सोच। तेरे बिना क्या वजूद मेरा, वाओ। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपका रिश्ता बहुत स्ट्रांग है भाई, ठीक है। उसके लिए थोड़ा बेफिक्र है, लेकिन अपने रिश्ते को बचाने के लिए आप दोनों को बैलेंस अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ तीसरा मजा ले रहा है आपके रिश्ते का। आप दोनों के बीच में टावर किसी तीसरे की वजह से आता है, ठीक है। फाइट हो, झगड़ा हो, ठीक है, ये किसी तीसरे की वजह से आता है। आप दोनों के बीच में प्यार बहुत है, ठीक है। किसी तीसरे के वजह से आप दोनों के रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो अपने रिश्ते को संभालिए,
ठीक है, बहुत ज़रूरी है कुछ डिसीजन और एक्शन, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो आप दोनों को सोने नहीं दे रहा, नहीं दे रही। और ज़िंदगी में जो इंसान कर्मा फेस करता है उसके तो हालात आप समझ सकते हो क्या ही हो सकता है। देखिए बॉटम द डेक से है 9 ऑफ सोर्ड्स, ओवर थिंकिंग, ठीक है, तो रिश्ते को आप दोनों को ही बचाना है, ठीक है, बहुत झुकने से ऐसा नहीं होता है। देखिए कुछ रिश्ते अगर आपके बच रहे हैं तो बचाना चाहिए, ठीक है। ये फ्रूट आप देख रहे हो, ये पेड़ से लदा है, एकदम लदा हुआ है, नीचे झुक रहा है और एक फल गिर चुका है, यानी कि कुछ रिश्ते की जो एक नई शुरुआत है बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से हो रही है, ठीक है। 9 नंबर का कार्ड है कंप्लीशन एंड न्यू बिगिनिंग। ये फ्रूट जो है वो ये भी दर्शा रहा है कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ अपने रिश्ते में आप कर सकते हो। आपका दिल बड़ा है, दरिया दिल हो आप, ठीक है, जो भी हो, आप एटीट्यूड दिखाते हो या ईगो दिखाते हो, उसकी बात ख़त्म करते हैं। यहाँ पे आपको दर्शाया जाता है कि आपके दिल में क्या कुछ नहीं है जो आप कर सकते हो। कहने का मतलब कभी कभी जो पेड़ में जो फल जो होता है वो पक जाता है, इतना फल आ जाता है कि वो पेड़ जो है झुक जाता है और कुछ लोग उसे तोड़कर ले भी लेते हैं, खा भी लेते हैं। तो कभी कभी रिश्ते को बचाने के लिए कंप्लीशन की एनर्जी है यहाँ पे। अगर आपको लग रहा है बाबू कि आपका रिश्ता बहुत अच्छा है तो देखिए झुकने से नाक नहीं कटते। और इस बीच ये भी होता है कि लोग कुछ मज़ा लेते हैं, तो आपको अपना इंट्यूशन फॉलो करना है, क्योंकि बाबू आपको पता है कि एक कलेक्टिव रीडिंग होती है, हज़ारों हज़ार लोग देखते हैं और एक कलेक्टिव रीडिंग क्या होती है आपको पता ही है। इसलिए अगर आपको लगा कि मेरा रिश्ता पक्का है और डिवाइन के ब्लेसिंग्स है तो आपको थोड़ा बैलेंस, अंडरस्टैंडिंग और थोड़ा एक्शन भी चाहिए। अगर जिन्हें लग रहा है, मैं उनके लिए कह रही हूँ, ठीक है। तो ये एनर्जी कह रही है कि बहुत सारी बस आपका रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग, आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने वाला है, गुड रिजल्ट मिलने वाला है, रिश्ते में एक नई बिगिनिंग हो रही है। और ये एनर्जी ये भी कह रहा है कि थोड़ा सा इंसान को झुकना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे साइन बता दो ना, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। पहली एनर्जी जो मैंने बोला गुड रिजल्ट मिलने वाला, यहाँ पे आपके रिश्ते की एनर्जी कह रही है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म फॉरएवर लव और लॉन्ग टर्म आप दोनों एक दूसरे के साथ। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे कुछ वर्ष आप अपने सम्मान पर ज़्यादा फोकस करो, नाराज़ हो, एटीट्यूड में हो, तो आपके पार्टनर भी हो सकते हैं ईगोइस्टिक हो सकते हैं। लेकिन मैं एक बात कहूँ कि दोनों को एक दूसरे को नीड हो रही है, यहाँ पे दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो, दोनों को ही एक दूसरे की नीड है, दोनों ही प्यार करना चाहते हो। लेकिन पास्ट में कुछ कर्मा आपके भी हैं, उनके भी हैं, ठीक है, ऋण है, जो भी आपका पास्ट कर्मा का जो भी ब्लॉकेज आ रहा है आपको दोनों को मिलकर रिलीज करना होगा। लेकिन मैं एक बात कह दूं, रिश्ते को बचाइए, ठीक है, ठीक है। आपके पार्टनर ईगोइस्टिक हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं, लेकिन एक चीज़ दिख रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में अगर फाइटिंग होते हैं, टावर आता है और प्रॉब्लम्स आता है, वो तीसरे के वजह से, तीसरे के वजह से। तो यहाँ पे कुछ वर्ष आपको अपने रिश्ते को बचाना भी चाहिए, ठीक है। तो इनका स्वभाव ऐसा है तो कोई कुछ कह नहीं सकता, लेकिन कोई तीसरा मजा ले और आप दोनों को अलग ले, उससे पहले हम रिश्ते बचाएंगे। तो आपके पार्टनर भी उदास हैं और मेरे बहुत सारे वर्ष आप भी इंतज़ार कर रहे हो। आप कहीं भी हो, वो कहीं भी हो, कंटिन्यू दिल और दिमाग में आप दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हो।
मायूसी, उदासी और इंतज़ार। आपके पार्टनर कहना चाहते हैं तुम एक ऐसे पर्सन हो, तुम मेरा वो अनुभव हो, तुम मेरा वो एहसास हो, ऐसे ही पर्सन मुझे चाहिए और तुम मुझे चाहिए। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर खुश हो सकते हैं, बट यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी ऐसा टाइम बीत रहा हो जहाँ ये ओवर थिंकिंग ना कर रहे हो। ठीक है, ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं भाई। इनकी विश है कि वो आपसे कनेक्ट करें और रिश्ते में एक नई शुरुआत करें। लेकिन रही बात, एक दूसरे के बारे में सोचे कि वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं और वो सोचे कि आप उनसे छुपा रहे हो। देखिए, इस गलत फहमी में क्या इंसान के मन में डर आता है बाबू, क्योंकि ये इंसान जो भी हो, अगर भावनाओं पे जब कंट्रोल नहीं करता, ऑफर नहीं कर पाता, कांटेक्ट नहीं कर पाता, या आपका परिवर्तन, आपकी खामोशी, आपकी नाराज़गी, तो ये पर्सन के मन में एक एनर्जी ज़रूर आती है, मैंने खो दिया लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, आज मेरा ये हाल है, पूरी ज़िंदगी मैं कैसे बिताऊंगा। लेकिन आपके पार्टनर को एक होप, एक उम्मीद है, या आपको या आपके पर्सन को, कि एक बार रिश्ते को हैंडल करना है, बैलेंस करना है। लेकिन पास्ट लाइफ, कुछ आप हो और कुछ आपके पार्टनर भी हैं, दुखी हो, क्योंकि कुछ व्यूअर्स आप या आपके पर्सन पास्ट से नहीं निकल पा रहे हैं। अब मेरे गले में थोड़ा खसखस शुरू हो रहा है। ठीक है, यहाँ आप या आपके पर्सन जो है पास्ट से नहीं निकल पा रहे हो, लेकिन अपनी पावर को, अपने रिश्ते को समझने की भी कोशिश करना है, क्योंकि द मास्टर भी एनर्जी है। ठीक है, बहुत सारी व्यूअर्स आप या आपके पर्सन लीडर हो सकते, लेकिन मुझे यहाँ गुड न्यूज़ की वाइब्रेशन है, लेकिन हो सकता है यहाँ डिवाइनली गाइडेड हो, डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, गुरु की ब्लेसिंग्स है, मास्टर कार्ड है यहाँ पे। तो आपको दुखी, उदास नहीं होना है। मन जितना आप उदास करोगे उतने ही ब्लॉकेज आएंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि आपको अपने रिश्ते बचाने हैं। होता है ना, मरे मुर्दे जो उखाड़ने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे कुछ लोग हैं, ठीक है, जो नहीं चाहते हैं। कोशिश जारी है, कोशिश जारी, लेकिन आपके पार्टनर कसम कस की एनर्जी में क्या करूं, एक तुम भी नहीं समझ पा रहे हो या तुम भी नहीं समझ पा रही हो, उस पर से ज़िंदगी इस तरह है। लेकिन उनको एहसास है कि आप उनके लिए खास, प्यार हो और उनके लिए ही हो। आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, अप्रोच करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। देखिए, वो अपने तरफ से काम कर रहे हैं कि वो बैठे नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे गुड न्यूज़ के चांसेस, बहुत सारे रिश्ते आपके स्ट्रांग होने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे व्यूअर्स आपके रिश्ते में गुरु की, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है। बहुत सारे आपको गुड न्यूज़ मिल सकता है रिलेशनशिप को लेकर, रिश्ते में न्यू बिगिनिंग हो सकती है। ठीक है, लेकिन कुछ टावर अगर आप दोनों के बीच में आया है, तो ये टावर आपको और आपके पार्टनर को एक दूसरे को लेकर सिखाया जा रहा है। चाहे हमारे व्यूअर्स आगे बढ़ रहे हैं या आपके पार्टनर इस रिश्ते को समझ रहे हैं, दर्द उन्हें भी हो रहा है। लेकिन कभी कभी ये अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ कुछ एनर्जी ऐसी कह रही है कि भाई यहाँ पे आपको छोड़ नहीं सकते, चाहे आपको मैनिपुलेट करते हैं, इगोइस्टिक हैं, लेकिन ये एनर्जी कहती है
चाहे कुछ भी हो, तुम पर सिर्फ मेरा हक है और किसी और का नहीं। साथ नहीं छोड़ूंगा, बस जो मैं कहूँ वही करो। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ, बस तीसरा कोई आना नहीं चाहिए। तो कुछ आपके पार्टनर आपको जज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, रुलाते हैं, सताते हैं और अपने ईगो से डील करते हैं, आपसे रिलेशनशिप बनाते हैं, लेकिन फिर भी वो आपको सेफ रखना चाहते हैं। हाँ, अब रही बात छुपाने की, तो भाई आप भी अपने कुछ लाइफ में कुछ चीज़ें छुपा रहे हो और वो भी छुपा रहे हैं, और यहाँ पे मिरर कर रहे हो बहुत सारे व्यूअर्स। यहाँ पे आपकी जानकारी ली जा रही है, आपको आप पर नज़र रखी जा रही है, या आप दोनों एक साथ वर्क प्लेस पे भी मुझे दिख रहे हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। फिर लेकिन थोड़ा सा आपके पार्टनर कहना चाह रहे हैं कि तुम गुस्से में क्यों हो। आपके पार्टनर भी कह रहे हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार है और तुम्हें भी पता है कि मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मेरा ईगो तुम्हारा एटीट्यूड से हमारा रिश्ता नहीं चलने वाला। तुम्हें मुझे समझना होगा और मैं तुम्हें समझ रहा हूँ, ठीक है। वो चाह रहे कि आप इनको समझे, ये आपको समझ रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर आपसे ढेर सारा प्यार करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ये पर्सन जो है लॉजिकली थोड़ा थ्योरेटिकल सोचते हैं ना, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इमोशंस अपने बयान नहीं करते, बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर आपको प्यार का इजहार नहीं करते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपके पार्टनर लीडर भी हों, हो सकता है आपके पार्टनर लीडर भी हों, अच्छी पोजीशन पे, उनकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी है भाई, चाहे आप या आपके पर्सन की एनर्जी मेल हो फीमेल हो। उम्र में फासला मैं देख पा रही हूँ, एज गैप स्ट्रांग है आप दोनों के बीच में, ठीक है, लेकिन आप इनको सोने नहीं दे रहे हो। अब आप दोनों के बीच में कंफ्यूजन है, तो भाई आप दोनों को एक दूसरे के कंफ्यूजन को दूर करना होगा, इसलिए कोई तीसरा आप दोनों के बीच में इंटरफेयर कर रहा है, ठीक है। और ये चाहते हैं कि आपके साथ एक बैलेंस्ड हो, फाइट ना हो, टावर ना आए, ठीक है। तो इनके एटीट्यूड ईगो पे मत जाइए, इस वक्त उनको आपकी चाहत भी है, बट बस वो चाहते हैं कि आप सिर्फ उनके रहें, किसी तीसरे की ना। क्योंकि हो सकता है आप वर्क प्लेस पे काम करते हो, या आपको लेकर चर्चा हो रही, कोई आपको लेकर चर्चा करे, या सोशल मीडिया पे हो, या आसपास हो, जो भी हो, लेकिन कुछ है कि आप उनसे ठीक से बात नहीं कर रहे हो, लेकिन ये कह रहे हैं मुझे तुम्हारी ज़रूरत है भाई, तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं पाऊंगा, अकेले रहा नहीं जा रहा, अकेले सहा नहीं जा रहा। तो आपके पार्टनर को दर्द भी है और प्यार भी है, रोमांस भी है। तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप अपनी नाराज़गी को भुला दीजिए और एक नई शुरुआत कर दीजिए। लेकिन एक चीज़ है कि आपके पार्टनर आपके ऊपर सो भी नहीं पा रहे हैं चैन से, ठीक है। न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत, मन में डर, और ये डर मैं बता रही हूँ, ये डर क्यों आ रहा है, आपके बिहेवियर, ठीक है। आपके बिहेवियर इनको डरा रहे हैं, क्योंकि आप उनको समझ नहीं रहे हो। लेकिन मैं देख रही हूँ आप दोनों एक दूसरे को चाह रहे हो, लेकिन बीच में ब्लॉकेज कहाँ से आ रहा है, आपको मैंने बताया ना, किसी तीसरे के वजह से आप दोनों का रिश्ता खराब हो रहा है। ये पर्सन है ना छोटे कान के, होता है ना, कोई कुछ कह दिया, भाई मैं शक कर लिया, कुछ देख लिया, कोई किसी ने कुछ कान में डाल दिया, कच्चे कान के आपके पार्टनर, ठीक है ना, चाहे वो कितना भी प्रैक्टिकल, कच्चे कान के हो। तो अगर ये आप लोगों में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो किसी के वजह से आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। या आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आया है, या तीसरा है, या कोई तीसरा आप दोनों के रिश्ते को बर्बाद कर रहा है। और आपके पार्टनर के मन में डर भी है, 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। देखिए अंदर से गुस्सा भी है, एनर्जी बैलेंस नहीं है, चाहत पूरी नहीं हो पा रही है, नीड पूरी नहीं हो पा रही, आप मौका दे नहीं रहे हो,
और कुछ मजबूरियां हैं जो आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो ही नहीं पा रहा। तो ये गुस्सा, अग्रेसिव और किसी के कहने से कि आप उनको धोखा दे रहे हो, ये किसी के बहकावे में, क्यों? क्योंकि आप अपने सम्मान को देख रहे हो, प्यार बहुत कर रहे हो, लेकिन अगर आप उनको भाव नहीं दे रहे हो, अटेंशन नहीं दे रहे हो, पैम्पर नहीं कर रहे हो, प्यार नहीं दे रहे हो, इनकी नीड पूरी नहीं कर रहे हो, अगर कोई भी इनको बहका रहा है तो कच्चे कान के वो विश्वास कर ले रहे हैं। क्योंकि आपके रिश्ते में इंटरफेयर करना और उनकी इच्छा ना पूर्ण होना तो इनके मन को, इनके तन को, इनकी सोच को ट्रिगर करता है और ये इन्हें एंजाइटी देता है। लेकिन अपनी एनर्जी को ये कम देख पाते हैं क्योंकि ये कर्मा फेस भी कर रहे हैं, तो अपनी गलती को थोड़ा कम यहाँ देख पा रहे हैं, क्योंकि इनको जो चाहत वो पूरी नहीं हो रही है ना। खुश होने की वजह ढूंढते हैं और इनको खुशी नहीं मिलती तो एंजाइटी ले लेते हैं। और कोई है जो फ़ायदा उठा रहा है आपके रिश्ते का, कोई तोड़ना चाहता है तो बल्ले बल्ले उनकी जीत हो रही है। तो आपके पार्टनर थोड़ा कच्चे कान के हैं और ये सो तो ऐसे करते, भाई मुझे कोई तोड़ नहीं सकता, मैंने जो चाहा है वो पाया है, मैंने जो टच किया है उसको अपना बना कर रहा है। मतलब इनकी अहम वाली, घमंड वाली एनर्जी है। लेकिन यही अहम घमंड जो है इनके टूट भी रहे हैं, लोग फ़ायदा भी उठा रहे हैं और ये एनर्जी आपके बिगन रह भी नहीं पा रहे। अगर आपके प्यार में पागल हैं तो ही तो आपसे जल रहे हैं लोग। मतलब क्यों आपके पीछे पागल हो रही है, क्यों आप पर शक कर रहे हैं? क्योंकि इनके मन में वो निगेटिविटी डाली जा रही है और इनको लग रहा है कि आप उनसे दूर चले जाओगे। ठीक है, तो ये चीज चाहत भी होती है, प्यार भी होता है खुद से दूर ना करने का। इसलिए बंदा आपसे जलता भी है या जलती भी है क्योंकि ऐसा पार्टनर खुशनसीब लोग को मिलता है। और इनकी एनर्जी कहती है कि मैं खुद से तुम्हें दूर जाने नहीं दूंगा, क्योंकि जब मुझे आज चैन नहीं है तो कल क्या होगा मेरा। फिलहाल मिलना भी चाह रहे हैं और ये कर्मा भी फेस कर रहे हैं, लेकिन आपके रिश्ते में कोई फ़ायदा उठा रहा है। भाई अपने रिश्ते को बैलेंस कीजिए। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप दोनों के बीच में जो भी तीसरा आया है उसे फ़ायदा ना उठाने दें। ठीक है, मिस कर रहे हैं। देखिए कच्चे कान के भी हैं, कोई कुछ कह रहा वो सुन ले रहे हैं। आप ऐसे हो तो हाँ ऐसे हो, आप धोखा दे रहे हो तो धोखा दे रहे हो। मैं क्या बोलूँ, चैनल है, पता है कभी कभी ऐसा एनर्जी निकलता है ना कि इतना याद रखिए कि लाख आए, 1000 आए या 100 आए, इतना याद रखिए वो आपको ही चाहेंगे। आप में अट्रैक्शन है भाई, आप में अट्रैक्शन है। लाख आए लाख जाए लेकिन वो चुनेंगे आपको ही, इतना याद रखिए। और ये 2 कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी में क्या होता है ना कि ये बंदा सबसे ज़्यादा वही पीसता, आप भी नहीं पीसोगे, थर्ड पार्टी भी नहीं पीसेगा। सबसे ज़्यादा ये घून के साथ, जो गेहूं के साथ घून बोलते हैं ना, घून, हाँ गेहूं बीट जो होती है आटे जिसे खाते हैं उसके साथ घून भी पिसाते हैं, वो है आपके पार्टनर की एनर्जी। ठीक है, लेकिन यहाँ बेचैनी किस तरह की है? आपसे प्यार करने की, आपके करीब आने की, आपको टच करने की, आपको गले लगाने की, आपको छूने की, प्यार करने की, रिलेशनशिप बनाने की, ये काफ़ी नीड हो रही है। ठीक है, लेकिन ये एनर्जी करी जलन भी है आपकी खूबसूरती से, आपकी अच्छाई से और कुछ आपके बिहेवियर से, और लोगों का बुरा प्रभाव आप दोनों के रिश्ते पे, उसकी एनर्जी अलग ही है। वाइड मत कीजिए रिलेशनशिप को। ठीक है, तीसरे कोई फ़ायदा उठा रहे हैं, या तो खुद को बदल लीजिए या फिर डिसीजन लीजिए। प्यार होने के बावजूद भी लोगों में इतनी जलन हो रही है रिश्ते को तोड़ने की, बर्बाद करने की। भाई किसी का प्यार क्यों लोग तोड़ रहा है, क्यों किसी का घर बर्बाद कर रहा है? भाई बताओ तो। यहाँ बहुत साजिश पॉलिटिक्स चल रही है बाबू। ठीक है, आपके रिश्ते में पॉलिटिक्स चल रही है, इसलिए अपने रिश्ते को बचाइए, मैं इतना ही कहना चाहूँगी। या फिर कुछ डिसीजन लीजिए, या खुद को परिवर्तन कीजिए, एक्शन लीजिए, डिसीजन लीजिए, और या भगवान से प्रेयर प्रार्थना कीजिए, गॉड को सरेंडर कर दीजिए।
क्योंकि देखिए भावनाओं को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर देखिए आपके बिना कसमकस है और लोगों की बात में आ जाते हैं, जहां मिस तो करते हैं लेकिन ये कच्चे कान के हैं। ठीक है, कोई किसी ने कुछ कह दिया एकदम से डाउट कर दिया, फिर क्या हुआ, फिर कहीं नहीं जाना, फिर आप ही पास आना। तो ये चीज़ आप दोनों के बीच में टावर लाता है, आप लोगों में फाइटिंग कराना है, एंजाइटी, स्ट्रेस, पास्ट, बैड कर्मा, ये सब गलत चीज़ है ना, ये सब गलत चीज़ है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी, जो भी गलतफहमियाँ आप दोनों के रिश्ते में क्रिएट कर रहा है आपके रिश्ते में, वो गलत कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि हर घर में कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल देखो आ रहा है। क्यों? क्योंकि हर लोग यही काम कर रहा है, ये गलत चीज़ है। ठीक है, तो ये तो खैर डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइन का दिया हुआ रिश्ता है भाई। ठीक है, वो चाहेगा तो ही कुछ होगा। लेकिन यहाँ पे ये 3D दुनिया जो है ना, आप दोनों को डिसीजन लेने का है, हाँ तो हाँ, ना तो ना। लेकिन एक चीज दिखाई दे रहा है, सो नहीं पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं, चैन से रह नहीं पा रहे हैं, चीज़ें हाइड कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, किसी के कहने से ये जल भी रहे हैं। लेकिन ये एनर्जी करी कि फिर भी आपको सेव करके अपने पास रखना चाहते हैं। किसी से बात मत कीजिए, किसी से सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहिए, ऑनलाइन नहीं रहिए, वर्क प्लेस पे तो किसी से बातचीत मत कीजिए, इससे भी जलन हो रहा है उन्हें। लेकिन यहाँ जो आप हो, अगर आपकी बात को, अगर दुखी हो, पास्ट से निकलो, पास्ट लाइफ देखिए लिखा हुआ, पास्ट से निकलो, तभी रिश्ते बैलेंस होंगे या आप बैलेंस होंगे। कन्फ्यूजन हटाइए, नाराज़गी दूर कीजिए। जिनको लग रहा है मेरा रिश्ता बच सकता है, तो प्लीज़ अपने रिश्ते को ज़रूर बचाइए, क्योंकि ये गुड रिजल्ट है ये। ठीक है, और आपके पार्टनर न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं। क्या मिलता है भाई? कमिटमेंट देना चाहते हैं, कन्फ्यूज़न दूर करना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए कार्ड तो गिर ही गया है, आपको दुआओं में मांग रहे हैं। इतना आसान नहीं कि आपको ये भूल जाएंगे, हो ही नहीं सकता ना, हो ही नहीं सकता, ये मैं कह रही हूँ, हो ही नहीं सकता। प्यार की ज़रूरत दोनों को ही है, और मुझे लग रहा है चाहे लोग कुछ भी कर रहे हैं, देखिए वर्क प्लेस हो सकता है, सोशल मीडिया हो सकता है, कोई फीमेल हो सकती है, मेल हो सकता है। देखिए इस पर्सन को आपको देकर पुश कराना, मतलब आपके खिलाफ साजिश करना, आप दोनों को अलग करने की साजिश करना, क्या किसी को फ़ायदा है भाई? लेकिन अट्रैक्शन काफ़ी है, प्यार काफ़ी है, और इसीलिए कभी कभी इनके मन में निगेटिविटी भर जाने से, पास्ट लाइफ कुछ कर्मा भी है, तो इनके मन जो है अग्रेसिव हो जाते हैं, जलने लगते हैं। कुछ आपके बिहेवियर और आपका अदा, आपका बिहेवियर, आपका ऑनलाइन रहना, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना, वर्क प्लेस पे किसी से बातचीत करना, या किसी के कहने में आ जाना, ये चीज़ आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं अंदर से जला रही। लेकिन चाहत देखिए, कमिटमेंट देंगे आपको। कोई कहा जा रहा है कि आपकी ज़िंदगी में ऑप्शन है, ठीक है, जबकि आपके पार्टनर की ज़िंदगी में ऑप्शन है, ऑप्शन रहा भी है, और हो सकता है कोई ऑप्शन हो भी, लेकिन प्यार आपसे है। फ्लर्टिंग करना, वर्क प्लेस पे हो, सोशल मीडिया हो, ये सब आपके पार्टनर करते उड़ते होंगे, वो फ्लर्टिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप फ्लर्ट कर रहे हो, आप धोखा दे दोगे, इससे कमिटमेंट मत करो, इसको कमिटमेंट मत दो, इसको साथ मत रखो, ये तुम्हें धोखा दे देगा, ये तुम्हें धोखा दे देगी, इस तरह की वाइब्रेशन है। लेकिन इनकी नींद चैन उड़ी हुई है, और आपके पार्टनर सो नहीं पा रहे। तो देखिए ये खुद पीस रहे हैं, इनको क्या कहा जाए। इसलिए कहा जाता है कि रिश्ते में, हर रिश्ते में देखिए कोई तीसरा है जो हमेशा सच्चे मोहब्बत, सच्चे रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करता है। या इन्होंने कमिटमेंट तोड़ा, या कमिटमेंट देना चाहते हैं, या आपके पार्टनर ने कमिटमेंट कर ली, या आपका साथ छोड़ दिया। लेकिन हाल तो ये है कि वो आपका साथ देना चाहते हैं, छोड़ना नहीं। आप देख रहे हो इसकी एनर्जी, कमिटमेंट ये आगे थे हेरोफेंट। और कुछ व्यूअर्स मुझे लग रहा है कि कुछ द मास्टर एंड द हेरोफेंट, कोई यहाँ स्पिरिचुअल गुरु का ज्ञान सीख रहा है, नॉलेज सीख रहा है, स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़ रहा है कुछ लोगों का। लेकिन आपके पार्टनर लॉन्ग टर्म की एनर्जी में आ रहे हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म, यहाँ पे आपके साथ लंबा जाना चाहते हैं। लेकिन कुछ वर्ष आप अपने आप को सरेंडर कीजिए यूनिवर्स को, गॉड को। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वो दे रहे हैं, लेकिन इशू बहुत सारे आ रहे हैं ना, वो तो चाह रहे हैं, लेकिन इनको भी अपनी एनर्जी को हील करना होगा, क्योंकि इनके मन में भी कभी कभी निगेटिविटी आ रही है। लेकिन निगेटिविटी क्यों आ रही है? क्योंकि आपके बिना ये अकेला फील कर रहे हैं,
और इनको जलन होता है कि आपके जैसा साथी मिलेगा नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। तो हाँ, याद तो बहुत कर रहे हैं, फील तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन आपके बगैर ये रह नहीं पाएंगे, ठीक है। इसलिए घुट रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दुआओं में मांग रहे हैं और आपकी नीड हो रही है, मन में डर है, ये चीज़ है। एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। 7 नंबर, 9 नंबर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 6 नंबर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 9 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर इंपॉर्टेंट है। ये नंबर सब आप सबके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो बाबू ये है आज दोपहर की एनर्जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।